अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसमें ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ और कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा इसमें। चैप्टर 3 प्रॉब्लम नंबर 3.7। सबसे पहले इसको पढ़ना सीखें कि डाटा कैसे बनाया जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइंड क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी। डेटा में सबसे पहले लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम मेंशन करते हैं वी आई से। हमने लिखा वी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन जो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, हमने वो डाटा में मेंशन की वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैसे पता चला कि ये फ़ाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है? क्योंकि हमें डाटा क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, और जो वेलोसिटी गिवन है वो ऑब्वियसली फ़ाइनल वेलोसिटी होगी। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। हमने लिखा ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम गिवन है कि 5 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, तो ये टाइम इसको टी से लिखेंगे, टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। डाटा को देखते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन चूज़ की जाए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होती है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, फाइनल वेलोसिटी वो भी हमारे डाटा में गिवन है। इसके अलावा हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, वो भी डाटा में गिवन है। इसके अलावा हमें टाइम रिक्वायर्ड है, वो भी डाटा में गिवन है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो के डाटा में गिवन है 20, वो पुट करेंगे। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे हम वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं मैथ्स में, तो वेरिएबल को एज इट इज़ लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए उसका वेरिएबल एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन जो कि हमने डाटा में लिखा था, मेंशन किया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, और एक्सेलरेशन से ही टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 5। नेक्स्ट स्टेप में हमारा अलजेब्रिक कैलकुलेशन हम इस स्टेप में करेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 जो कि यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मीटर पर सेकेंड यूनिट है वेलोसिटी का, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम नंबर 3.7 को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है या प्रॉब्लम नंबर है वो है 3.8। 3.8 को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.8,
A bus is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं एक बस है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, यानी अब ब्रेक लग रही है इसके ऊपर, इट स्टॉप्स। याद रखें जब कहेंगे कि कोई बॉडी ब्रेक लगने पे स्टॉप हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ली जाएगी, ठीक है। और जो गिवन वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हमने लिख दिया VI इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये जो यूनिट गिवन है ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे SI यूनिट में। SI यूनिट में चेंज करने के लिए किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आवर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया जाता है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो हमारे पास जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है SI यूनिट में 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब इस न्यूमेरिकल को यहाँ से पढ़ना दोबारा शुरू करते हैं। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं S से, S विल बी इक्वल टू 500 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है A से, यानी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ही करना है लेकिन वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमारा जो डेटा हमें गिवन था न्यूमेरिकल में वो हमने लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब डेटा को देखते हुए हम इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट की जाए जिसकी हेल्प से हम अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट की, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें A अननोन है हमारे पास, हमें डिस्टेंस गिवन है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज की थी वो हमने यहाँ पे लिखा। उसकी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पुट करेंगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2 जो कि गिवन था न्यूमेरिकल में। एक्सेलरेशन को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद डिस्टेंस 500 मीटर, VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 वो हमने यहाँ पे पुट की, माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 500 मल्टीप्लाई 2 1000, एक्सेलरेशन एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, जब दूसरी साइड पे आएगा ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आएगा और नेगेटिव आएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है, डिसेलरेशन, या इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। नेगेटिव साइन की वजह से इसको कहा जा रहा है डिसेलरेशन। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड प्रॉब्लम 3.9। A car starting from rest, याद रखें जब कहा जा रहा है कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स आ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर अब कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। और उसकी वेलोसिटी को 0 से बढ़कर 20 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड।
यानी टाइम इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेकेंड में। तो डिस्टेंस को हम एस से मेंशन करते हैं, एस से मेंशन करते हैं। तो हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये न्यूमेरिकल का डाटा बन चुका है, इसको सॉल्व आपने खुद करना है। हिंट दे देते हैं। सबसे पहले क्या करें, एस फाइंड आउट हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट हम ना करें। जब तक एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं होगा हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है थर्ड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखें दोनों में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो जब तक हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हम एस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, वैल्यूज़ पुट करें। हमारे पास वी एफ भी है, हमारे पास वी आई भी है, हमारे पास टी भी है। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लिया। एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आती है, अब उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज़ कर लें आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर, और वी एफ हमें गिवन है डाटा में, वी आई गिवन है। तो इस तरह से हम एस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस